बुरहानपुर जिले के हजारों केला किसान अब खामोश नहीं रहेंगे। समर्थन मूल्य को लेकर किसानों में जबरदस्त आक्रोश फैल गया है। उचित दाम न मिलने से लाखों का नुकसान हो चुका है और पहले से ही वायरस की मार झेल रही फसलें बर्बाद हो रही हैं। ऐसे में किसानों ने अब संघर्ष का बिगुल फूंक दिया है। नावरा के माता दी मंदिर पर सैकड़ों किसान एकत्र हुए और आगामी आंदोलन की रणनीति बनाई। इस समस्या और केला दाम कम होने को लेकर खंडवा लोकसभा सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल ने भी मीडिया से बात कर बयान जारी कर दिया है। किसान नेता भास्कर महाजन ने साफ शब्दों में कहा, यदि हमारी मांगे नहीं मानी गई तो हम उग्र आंदोलन करेंगे और मंडी सचिव का घेराव कर शासन प्रशासन को मजबूर करेंगे। किसानों ने सवाल उठाया है कि पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र में केले की फसल के उचित दाम मिल रहे हैं तो हमारे साथ ऐसा भेदभाव क्यों। किसान मोहन पाटिल ने चेतावनी दी, अगर प्रशासन ने अभी भी ध्यान नहीं दिया तो ये आंदोलन पूरे जिले में फैल जाएगा। अब किसानों का धैर्य जवाब दे चुका है। ये स्पष्ट संदेश है, अब समर्थन मूल्य के बिना किसानों की आवाज दबाई नहीं जाएगी। प्रशासन के लिए यह अंतिम चेतावनी है। आने वाले दिनों में बुरहानपुर से आज किसानों द्वारा किस संबंध में बैठक की गई है और क्या मांग है आप लोगों की? अभी हमारे यहाँ पे जैसे सारे एरिया के किसान जमा हुए हैं और किसानों की परेशानी सबसे बड़ी यह है कि हमारे यहाँ पे केले किसानों को भाव सही तरीके से नहीं मिल पा रहा है। और बुरहानपुर क्षेत्र का या दापोरा का उधर का रेट देखें तो 1500-1600 तो पर गाड़ियाँ आज कट रही है। हमारे यहाँ 500, 600, 700 की गाड़ियाँ कट रही है और हमारा किसान इतना परेशान है कि यहाँ पे बोर्ड पे गाड़ियाँ नहीं लगने की वजह से सही भाव क्या है किसानों को समझ नहीं पा रहे हैं। अब मंडी प्रशासन भी इस पे प्रतिबंध लगा सकता है कि गाड़ियाँ बोर्ड पे लगे और हमारे कुछ किसान भी डायरेक्ट जो गाड़ियाँ बेच डालते हैं वो भी नहीं बिकना चाहिए। अब हम जिस प्रकार से आप ये गाँव जाकर बैठक आयोजित कर रहे हैं, अगर आप लोगों की मांगे नहीं पूरी की जाती तो अगला कदम क्या रहेगा? हमारा यह पूरा केला किसान संगठन और हमारा किसान संगठन जो है वो सब मिलके एक बार बड़ा आंदोलन करेंगे और शायद हम बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन हम चाह रहे हैं, हमारे किसान सभी चाह रहे हैं कि अभी सीजन का टाइम है हमारा और आज हमारा केला खराब हो जाएगा, इसलिए हम लोग जरा शांति से और हमारा अभी सीजन निपट जाने के बाद में भी हम बहुत बड़ा आंदोलन कर सकते हैं। मोहन पाटिल, गोराड़िया। किस प्रकार का ये किसानों का आंदोलन है और क्या किसानों की मांग है? अभी विगत एक माह से किसान काफी संकट में है। केला बुरहानपुर जिले की मुख्य फसल है। कम से कम 65-70% आबादी जो है इस केले के इससे जुड़ी हुई है और किसान एक तो भाव के मारे परेशान है और मंडी की जो व्यवस्था है, जो नीलामी की, वो चरमराई हुई है। तो उसे सुधारने के लिए हम मंडी प्रशासन, कुछ व्यापारियों की ओर से, कुछ हम्मालों की ओर से जो भी गलतियां हो रही है, इन सबको सुधारने के लिए आपसी सामंजस्य बना के मीटिंग करके इसका निराकरण करने के लिए जगह जगह मीटिंग ले रहे हैं। और मुख्य रूप से ये तो जो बातें हैं कि हम हमारे बीच में बैठ कर सुलझा सकते हैं। किसान साथी है, मंडी प्रशासन है, व्यापारी है, हम्माल है, केला ग्रुप संचालक है। और मुख्य रूप से आगे का जो मसला है कि पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र में प्रधानमंत्री केला फसल बीमा योजना लागू है। एक मध्य प्रदेश ऐसा है कि अपने बुरहानपुर जिले में कम से कम 30,000 हेक्टेयर में केले की खेती की जाती है, लेकिन शासन से बार बार इसके पूर्व भी कई बार मांग की जा चुकी है कि केला किसानों के केला फसल का बीमा किया जाए, किंतु सरकार मान नहीं रही। और साथ ही जो केला फसल है अभी न्यूनतम जैसे 500 रुपए जैसे यहाँ पर केला बिक रहा है, तो हमारी मांग है कि एक उचित समर्थन मूल्य शासन द्वारा इसका घोषित किया जाए। साथ ही जो स्कूलों में मध्याह्न भोजन है उसमें केला एक पोषक है फल, उसको शामिल किया जाए ताकि केले की मांग बढ़ सके और किसानों के अच्छे से अच्छा भाव मिल सके। अगर शासन प्रशासन आपकी मांगे पूरी नहीं करे तो अगला कदम क्या रहेगा? अगला कदम यही रहेगा कि किसानों के हम विचार जान रहे हैं और एक बड़ा आंदोलन इस जिले में होगा। क्या नाम है आपका? मैं सुनील महाजन। देखिए, केले के दाम, ये बात सही है कि पिछले कुछ लगभग एक माह से केले के दाम कम है, लेकिन केले के दाम कम क्यों है इस बारे में भी हमको कहीं न कहीं सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। आज पंजाब में, हिमाचल में, हरियाणा में, जम्मू कश्मीर में जहाँ सबसे अधिक केले की खपत होती है, वहाँ पर पूरा क्षेत्र बाढ़ से प्रभावित है और बाढ़ के कारण अब लोग अपनी जान बचाएगा कि पहले हमारा केला खाएगा। कई जगह पुल, बारिश की वजह से पुल टूट गए, तो उसकी वजह से केले के भाव में कमी है। लेकिन अभी 2-3-4 दिन से केले के भाव में थोड़ा सुधार हो रहा है। जैसे जैसे वहाँ पर परिस्थिति ठीक होगी तो केले के भाव भी ठीक हो गए। और पिछले 4-5 वर्षों के अंदर, क्योंकि मैं भी किसान हूँ, मेरे यहाँ का भी लगभग 500-600 इस भाव में करीबन 8-10 गाड़ी हमारी भी कटी है। तो नुकसान तो है, लेकिन
देने वाला भी ऊपर वाला है, तो किसानों को जो है कि इसके पहले काफ़ी अच्छे भाव भी अच्छे मिले, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले जो फसल बची है उसका भी अच्छा भाव मिलेगा और किसान की कहीं न कहीं भरपाई